400 लाख करोड़ रुपए लोगों को 4 बातें लगती हैं। नमस्कार, मैं हूं आदेश। नमस्कार, मैं हूं सलोनी। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मुद्दे की शुरुआत करते हैं देश का सबसे बड़ा संकट यानी कि ब्लैक मनी का ब्लैक होल। पहले बाबा रामदेव ने बताया कि तकरीबन 400 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा है और फिर उसके बाद स्विस बैंक ने भी बता दिया कि तकरीबन 74 लाख करोड़ रुपए तो केवल स्विस बैंक में ही जमा है। और अब पहली बार सीबीआई ने अपने इंटरपोल के नेटवर्क के द्वारा इतना बड़ा खुलासा किया है कि करीब 25 लाख करोड़ रुपए, जी हां 25 लाख करोड़ रुपए भारतीयों ने विदेशी बैंक में जमा करके रखा हुआ है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ है कांग्रेस से श्वेता शौर्य जी, साथ ही है प्रीति माइकल जी जो कि भाजपा का पक्ष रखती नजर आएंगी, और हमारे साथ हैं बाबा रामदेव के सहयोगी चंचल त्रिपाठी। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मुद्दे की शुरुआत करते हैं। मुद्दे की शुरुआत सीधा सवाल कांग्रेस से कि आखिरकार काले धन को भारत लाने के लिए कांग्रेस सरकार कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस को भी फिक्र है कि अगर काला धन वापस भारत आता है तो भारत के विकास के लिए ही जाएगा। इसलिए जिन लोगों का काले धन है बाहर, उनके बैलेंस शीट की जांच हो रही है, उनके ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है। जब तक उन ट्रांजैक्शन के पीछे कोई आपराधिक कारण स्पष्ट नहीं हो जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम हर कदम उठा रहे हैं काले धन को वापस लाने का, और हम ला के दिखाएंगे। तो कांग्रेस प्रयासरत है, क्या कहेंगे चंचल जी आप इस पे? आखिर माना तो सही कि 25 लाख करोड़ रुपए हैं। सीबीआई ने माना, जिससे हमारी बात को बहुत पुख्ता दम मिला कि मतलब हमारे देश का इतना पैसा विदेशों में जमा है काले धन के रूप में। सीबीआई ने स्वीकार किया, लेकिन अभी कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, न कोई कार्रवाई कर रही है। और जितना भी पैसा देश का है, ये 4 लाख करोड़ रुपए का मामला है, ये 25 लाख करोड़ का मामला नहीं है। ये पूरा पैसा देश में आना चाहिए। और ये सब मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि सोनिया गांधी का जो स्विस बैंक में अकाउंट है उसमें $80 लाख जमा है, ये अकाउंट किसने खुलवाया था? पहले आप अपना अकाउंट देखिए। वो नाम क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? 782 लोगों के जो लिस्ट में नाम है, आपको जो नाम उजागर करें। आखिर कांग्रेस नाम लेने में क्यों डर रही है? कांग्रेस नाम लेने में क्यों डर रही है? कांग्रेस नाम लेने में क्यों डर रही है? सीधे चलते हैं बीजेपी की प्रीति माइकल के पास कि आखिरकार 25 लाख करोड़ रुपए देश में अगर आ जाए तो ये कितना मायने रखता है हमारे देश के लिए? देखिए, भ्रष्टाचार और काला धन इस देश को निकल रहा है, ठीक है। अगर इतना पैसा देश में आ जाता है तो गरीबों की जो जिंदगी है बहुत आसान हो जाएगी, चीजें सस्ती हो जाएगी, जो दवाइयों पे कर देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा, सब अच्छे से हो जाएगा, हमारा देश और प्रगति करेगा और शायद फिर दोबारा हमारा देश एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा। तो देश का प्रारूप बदलने के लिए ये पैसे बहुत ही महत्व रखते हैं। श्वेता जी, आप ये बताइए कि कांग्रेस के महासचिव श्री दिग्विजय सिंह अक्सर ही ये कहते आए हैं कि बाबा रामदेव ठग हैं, बाबा रामदेव चोर हैं। आखिर ऐसा बयान क्यों, जबकि बाबा रामदेव ने ही सबसे पहले इसकी पहल की थी? पहल उन्होंने की थी, पर उनके मन में कुछ खोट रहा होगा, इसीलिए वो बीच मैदान छोड़कर भाग गए, और वो भी औरतों के वस्त्र पहनकर। और उनके खुद के लोगों पर उंगली उठ रही है। ये कांग्रेस वाले अपने गिरफ्तार पर झांक कर देखें। कांग्रेस अपने बाबा हेलीकॉप्टर करवाते भगते नहीं तो क्या जान दे देते? और यहाँ तक इन्होंने अपने गुरु तक को गायब करवा दिया। हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन लेके घूमते हैं ये, और जिन लोगों ने इन्हें दान दिया है उनके नाम तक ये उजागर नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के का काला धन है उनको सफेद करने के लिए इनको दान देते हैं। मैं श्वेता जी से कुछ पूछना चाहूंगी। ये कह रहे जहाँ पे इन्होंने काला धन दिया उन लोगों के नाम उजागर नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस सरकार कितने लोगों के नाम उजागर कर रही है? कांग्रेस सरकार इसलिए उजागर नहीं कर रही है क्योंकि डीटीए के तहत एक क्लॉज है कि हम उनका नाम तब तक उजागर नहीं कर सकते जब तक उनके ट्रांजैक्शन के पीछे कोई आपराधिक कारण स्पष्ट नहीं हो। 19 जनवरी को आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि केंद्र सरकार को यह आदेश दिया जाता है कि जो 13 सांसद हैं उनके नाम आप डिक्लेयर करें, लेकिन अभी तक आपने एक भी नाम नहीं खोले। चंचल जी, आपको महासचिव दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने कहा है ठग। क्या आप वाकई ठग हैं? अरे असली ठग, असली मक्कार, असली देशद्रोही तो ये कांग्रेस लोग हैं जो पूरे भारत हिंदुस्तान का पैसा लूट कर विदेशों के स्विस बैंकों में जमा किए हैं। 400 लाख करोड़ रुपए। इनको बोलने का मौका दीजिए। जो ये असली चोर है यही है जो बराबर सन आजादी के बाद से 1947 से अभी तक देश को 65 सालों तक बराबर लूट रहे हैं, और लूटा हुआ पूरा पैसा इन्हीं के नेताओं के, इन्हीं के आकाओं के अकाउंट में स्विस बैंक में जमा है। जी चंचल जी, साल दर साल घोटालों की आवृत्ति बढ़ती जा रही है।
80 के दशक में सिर्फ 8 घोटाले हुए थे और 90 के दशक में यह बढ़कर 26 हो गए और अब ये इसमें इजाफा होता ही जा रहा है। आंकड़े 150 को छू रहे हैं। अब सीधे हम कांग्रेस के पास रुख करते हैं। कांग्रेस से पूछेंगे कि आखिरकार ये बताइए कि घोटाले पर घोटाले क्या कर रही है केंद्र सरकार? पता नहीं, घोटाले की सरकार है कि सरकार ही पूरी घोटाले जिन लोगों ने घोटाले किए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। जिन्होंने घोटाले की या तो वो जेल के अंदर है या उन पर जांच चल रही है। जब तक जांच नहीं आ जाती सीबीआई की, हम कुछ नहीं कर सकते। यूं ही किसी का नाम हम उछाल नहीं सकते, तो जांच चल रही है उनकी। इस सरकार में लगातार 5 साल बराबर घोटाले हुए, चाहे 2G आप उठाकर देख लीजिए, आप कॉमनवेल्थ गेम देख लीजिए, राजा आजाद घूम रहे हैं, बिल्कुल राजा आजाद घूम रहे हैं। लादेन जी ओसामा जी बोल रहे हैं, ओसामा जी बोल रहे हैं, सरकारी जमान बनाकर आप रखे हैं। आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय हम मुद्दे से भटकते हुए काले धन पर ही रहते हैं। इस देश के लोगों को 4 बातें लगती हैं जो कि काले धन से जुड़ी हुई हैं। ये उन लोगों का पैसा है जो ताकतवर हैं। ये उन लोगों का पैसा है जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये उन लोगों का पैसा है जो बड़े उद्योगपति हैं। और ये उन लोगों का पैसा है जो कि अफसरशाही के पीछे छिपकर नीतियां बनाते और बदलते आए हैं। अब चलते हैं सीधे बीजेपी की प्रीति माइकल के पास। प्रीति जी, ये बताइए कि बीजेपी क्या कर रही है काला धन को वापस लाने के लिए? देखिए, बीजेपी अभी अपने नेताओं से उन्होंने लिखित में लिया है कि किसी भी नेता का किसी भी तरीके का कोई पैसा स्विस बैंक्स में नहीं है, किसी का कोई अकाउंट नहीं है, सब क्लीन चिट है। ये अभी तक बीजेपी ये अपने काम कर रही है और बाकी हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे ये कब अपने नेताओं के नाम उजागर करेंगे? काम चल रहा है उस पर। जब तक डीटीए का क्लॉज है, जब तक आपराधिक कारण स्पष्ट नहीं हो जाता, श्वेताब जी, यहाँ पे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी। जैसा कि प्रीति जी ने कहा कि डीटीए का क्लॉज आप कह रहे हैं, तो आखिर जब तहलका मैगजीन ने 15 नाम उजागर किए तो आप उनको सामने लाने से क्यों पीछे हट रहे हैं? हमने उजागर या तहलका ने इसलिए उजागर किया कि उनके पीछे उनको ट्रांजैक्शन पे कोई शक महसूस हुआ होगा। लेकिन जब तक कोई आपराधिक कारण स्पष्ट नहीं हो जाता उन ट्रांजैक्शन के पीछे, तब तक उनका नाम हम यूं ही मीडिया में नहीं उछाल सकते। ये इसलिए नाम नहीं उजागर कर रहे हैं क्योंकि इनके खुद सोनिया गांधी का उसमें अकाउंट है, श्वेताब जी, तो फिर नोटिस किस बिना पे भेजा है आपने उन 15 लोगों को? वो तो बताया मैंने आपको, शक के बिना पे भेजा है हमने उनके। आपको नाम लेने में क्या दिक्कत है? तहलका मैगजीन ने भी 15 लोगों के नाम दिखाए थे। आखिरकार वो नाम क्यों नहीं कांग्रेस सरकार दिखा रही है इन लोगों को? तो मैंने तो अभी जस्ट बताया आपको, जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता आपराधिकरण, हम यूं नहीं उछाल सकते उनका नाम मीडिया पर। कितना प्रोसीजर में? प्रोसीजर लंबा होता है, कोई 10-15 रुपए की बात नहीं है, बनिए की रसीद नहीं है कि करोड़ों करोड़ की बात है। आ रहे हैं चंचल जी कि बाबा रामदेव के पास भी 1100 करोड़ रुपए हैं, तो यह इतना पैसा कैसे आया? जी, हमारे पास 1100 करोड़ रुपए हैं और जो रामदेव जी के भक्त हैं वो सब दान देते हैं। और पैसा ये कोई काला धन नहीं है जैसे कांग्रेस के पास काले धन करने के लिए दान देते हैं। हम पैसा अगर हमारे भक्त देते हैं तो हम चेक से लेते हैं या ड्राफ्ट से, नगद में कोई कैश नहीं लेते। और जितनी भी हमारी कंपनियां हैं सबका ऑडिट होता है, हर साल होता है, पूरा हिसाब गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट अपनी जांच करवा ले और हम अपनी जांच करवाने को तैयार हैं। रामदेव अपनी जांच कराने को तैयार हैं। श्वेताब जी, प्रधानमंत्री जब दोबारा मनमोहन सिंह बने थे, उन्होंने दोबारा पद ग्रहण किया था, तो उन्होंने सबसे पहला वादा ये किया था कि 100 दिन में, मात्र 100 दिन में वो काले धन का हिसाब वापस लाएंगे। ऐसा कुछ होता हुआ क्यों नहीं नजर आया? बिल्कुल हो रहा है, कार्यवाही चल रही है उस पर, और कोई ये छोटे मोटे रकम की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ की बात है, 2 देश की बात है, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं उन पर। तो काम चल रहा है और जल्द ही हम इस पर रिजल्ट लाएंगे। 1-2 साल में बिल्कुल सारा काला धन वापस आएगा देश में और वही विकास के लिए जाएगा। इन्होंने खुद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एसोसिएशन का एक्ट का रूल तोड़ा है। यूएसए, न्यूजीलैंड और जाने कहाँ से रुपये लिए। सवाल का जवाब दें कि बेफोर्स घोटाले में जो जांच चल रही थी वो उन्होंने क्यों क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई के द्वारा केस बंद करवा दिया? इसमें सफाई दें। बोफोर्स की बात यहाँ आती नहीं है, अभी काले धन बिल्कुल आती है, क्योंकि वो भी 80 लाख डॉलर है, वो भी सोनिया गांधी के स्विस बैंक में अकाउंट में जमा है और वो एक प्रधानमंत्री ने जमा करवाया था सोनिया गांधी जी के नाम पे। सोनिया गांधी के अकाउंट में जमा है और वो बोफोर्स घोटाले का है, ये बिल्कुल है, क्योंकि केजीबी ने, रशिया की केजीबी एजेंसी ने ये बात कही है। और स्वीडिश और एक हमारे सीबीआई के जो पूर्व प्रमुख थे वो स्वीडन भी गए थे, वहां से बहुत ही अहम दस्तावेज लाए थे। उन्होंने कहा था केस ये साल हो गया है, लेकिन कटौती का प्रत्यर्पण अगर भारत में हो जाए तो
पूरा केस सामने हो जाएगा, दूध का दूध बात पानी का रोची पानी। की और बात असली है, जैसा लड़ाई कि नहीं है। चंचल जी कहना चाह रहे हैं कि घोटाले के पैसे, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो, चाहे वो 2G घोटाला हो या कोई घोटाला हो, सारे पैसे काले धन में बदल के जमा किए जा रहे हैं। ऐसा ये बेबुनियाद आरोप है। जिनका भी धन है वहाँ स्विस बैंक में, वो ये सब बिजनेसमैन इन्हीं कांग्रेस वालों का धन है, और बिजनेसमैन किसी का नहीं है। और जो भी है बिजनेसमैन, उनके अकाउंट की बैलेंस शीट की स्क्रूटनी हो रही है, ट्रांजैक्शन की जांच क्या हो रही है। श्वेता हो जी, रही है, हाँ, आपको पैसा रोकते नहीं हुए ला प्रीति पा जी, रहे आप ये बताइए कि सीबीआई ने जब यह खुलासा किया तो उसने ये भी कहा कि राजा तो भ्रष्ट है ही, प्रजा भी भ्रष्ट है। हर समय ठीकरा क्यों प्रजा के सर पे फोड़ा जाता है? क्या राजनीतिक पार्टियां स्वयं इतनी पाक साफ हैं कि दूसरों पे प्रश्न उठा सके? देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इनकी जैसे नेता है वैसे इनकी प्रजा है। इनको पता है कि भाई जिस काम करवाना है तो घूस देनी है, घूस दे के इनके सारे काम हो जाते हैं, तभी तो स्विस बैंक में इतना भर रखा है इन लोगों ने। घूस की जहां तक बात करते हैं तो प्रजा घूस नहीं देती है, और जहां तक आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जो घूस लेते हैं उन पर कार्रवाई भी होती आम है। आदमी के पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं और है। आप खुद के नेता को देख लीजिए, संविधान के मंदिर में बैठकर पॉर्न मूवी देख रहे हैं। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, काला धन वापस लाने के लिए भ्रष्टाचार के पैसे वापस आ जाए आप ना। खुद के नेताओं को देख लीजिए, इनके नेता रहने पेट्रोल दीजिए तो क्या पेट्रोल के दाम पे रामलीला मैदान में आपने रावण लीला की, चंचल जी। निर्दोष लोगों के और महिलाओं के ऊपर आपने लाठियां चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े लोगों को। अच्छा, जैसे धारा 144 आपका बोल रहे हैं, तो रात में 2 बजे वहाँ पे धावा बोलने की क्या जरूरत थी? पुलिस बल का प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? आप वहाँ लोगों को भड़का रहे थे, इसलिए कोई हमें कुछ आना नहीं पड़ा। भड़का रहा था, सब बिल्कुल सो रहे भड़का थे उस समय पे। और कोई चंचल नहीं जी, सो चंचल रहे जी, थे। यहाँ हम मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ पे चंचल जी, यहाँ पे एक मिनट चंचल जी, आप ये बताइए कि आपके पास भी 1100 करोड़ रुपए है, अगर आपको देश ही बदलना है तो क्यों नहीं आ जाते चुनावी मैदान में? सन्यासी कभी राजनीति में नहीं आते। देश के सुधार के लिए वो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जगह जगह पर योग चला रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, देश को जागरूक कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। प्रीति जी, हमेशा ही बीजेपी ये दावा करती आई है कि वो भारतीयवादी पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी है। आपके सिद्धांत उस समय कहां गए जब विधानसभा में 3 मंत्रियों ने अश्लील हरकतें की और ऐसा अशोभकारी कार्य किया? देखिए सलोनी जी, मैं आपको पहले बता दूं, ये बात हो गई बहुत पुरानी, पहली चीज। और अगर हमारे विधानसभा में, कर्नाटक की विधानसभा में 3 मंत्री हमारे बीजेपी सरकार से पकड़े गए, देखते मतलब अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़े गए, उनको जब हमारे पास एक खबर आई है, हमारे पार्टी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि उन लोगों को निलंबित कर देंगे, और हमने कर दिया है। तो निलंबित आपने कर दिया है। मुझे नहीं लगता आपको इस बारे में कोई बात आप करनी हमेशा चाहिए। प्रश्न उछाल रही हैं, लेकिन क्या बीजेपी के दामन इतने साफ हैं कि प्रश्न देखिए, उछाल अगर सके? तालाब की 2 मछली गंदी, इसका मतलब ये नहीं कि सारा तालाब गंदा है। मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगी, सारे मंत्री एक जैसे नहीं पार्टी होंगे। पर दाग लगे, आपकी पार्टी पर दाग लगे। जहाँ संविधान का मंदिर, और यहाँ तक इनका नेता एक महिला विकास मंत्री था और महिलाओं के उत्पीड़न में साथ दे रहा है। आगे की कानूनी कार्रवाई उन पे चल रही है, उनको निलंबित कर दिया, क्या फांसी पे लटका दे क्या? अरे भाई, तो कोई सीरियसनेस होनी चाहिए, संविधान की कोई जगह होती है। आप अपने सरकार में देखिए, आप बीजेपी केंद्र प्रश्न सरकार क्या कर उठाने रही में है? आगे कार्रवाई रहती चल है, रही है उन बीजेपी पर। प्रश्न उठाने में आगे रहती है केंद्र सरकार कार्रवाई से, चल रही है उन पर। तो उसको जवाब दे ही तो देनी ही पड़ेगी। प्रीति जी, तो अच्छा, आप चलते हैं सबसे पहले चंचल जी के पास। आखिरकार बताइए चंचल जी कि आप कौन से ऐसे टॉपिक, कौन से ऐसे आपके पास मुद्दे हैं जिससे आप कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं कि वो काला धन वापस नहीं ला रही है? काला धन वापस ये लाएंगे ही नहीं, ये सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं, क्योंकि सब पूरा जितना भी पैसा सब इन्हीं कांग्रेसियों का ही जमा है स्विस बैंक में, और किसी का जमा नहीं है। जिन्होंने, और आपने तो विदेश में कई आइलैंड भी खरीद रखे हैं, हेलीकॉप्टर पे घूमते कम से हैं, कम नाम चार्टर होना प्लेन चाहिए पे कि घूमते स्वामी जी हैं। ने कम से कम आइलैंड खरीदा, तो भारत की शान गौरव तो यहाँ बढ़ाया। पर मुद्दा काले धन भटक रहा वापस है। लाने के यहाँ पर लिए आपको सफेद रोकते मन हुए होना जरूरी है। संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि अब क्या नीति रहेगी? नीति वही रहेगी। सबसे पहले तो हम काला धन वापस लाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। जितने भी अकाउंट हैं, जिनके भी प्रयास ही करते रह जाएंगे, काला धन वापस उनकी नहीं आने स्क्रूटनी हो रही नहीं ला है। पाएंगे। और ये जो सरकार बेबुनियाद ने आरोप क्या लगा रहे हैं, काले धन लाने के लिए सफेद मन का भी होना जरूरी है, जो कि सफेद दोनों सफेद के मन, पास नहीं है। सफेद मन। प्रीति जी के पास नहीं है। प्रीति जी, हमारे पास तो है। प्रीति जी, आपसे निष्कर्ष बताइए, आखिरकार क्या आपका निष्कर्ष अब तक निकला है? जब तक कांग्रेस जैसी सरकार रहेगी केंद्र में और इनके जैसे मंत्री रहेंगे, तो ये अपनी जेबें गर्म करेंगे और कुछ नहीं। और कर रहे हैं बराबर, जेबें गरम करेंगे। चंचल जी, अब आप बताइए निष्कर्ष क्या निकला इस पूरे डिबेट का? निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस तो कभी लाएगी ही नहीं काला धन। अगर ये वास्तव में लाने के लिए इनको 2-3 कदम उठाने पड़ेंगे। अमेरिका जैसा पेट्रियाट कानून तुरंत ही लगाना चाहिए, और स्विस बैंक से कहना चाहिए कि आप 30% काट कर पूरा पैसा हमारा वापस करिए। 30% काट के पूरा पैसा वापस करिए। संलिप्त हैं उनको आजीवन या उम्र कैद की सजा होनी जी चाहिए। चंचल जी, घोटाला चंचल करने जी, वालों। समय की कमी है।
जनता जाग चुकी है, वह लड़ेगी, अड़ेगी और अपने खून पसीने की कमाई लगातार लेकर रहेगी। उम्मीद है कि भारत का पैसा ही उसका भाग्य विधाता बनकर अमीरी और गरीबी का फर्क कुछ कदम ही सही कम तो कर पाएगा। आप सभी का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार।